उद्धव ठाकरे ने अभी कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए हैं। उद्धव कैबिनेट की बैठक में अचानक वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख, बैठक चल रही थी, कांग्रेस के दोनों विधायक दोनों बाहर निकल गए हैं। क्या वजह है? और दोनों ही मंत्री इस वक्त फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, बाहर क्यों निकल आए हैं। वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। लेकिन औरंगाबाद वाला मामला तो नहीं है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि आज शिवसेना की तरफ से ये प्रस्ताव पारित किया जा सकता है कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया जाए, सामाजी नगर उसको कर दिया जाए। तो क्या इस फैसले से नाराज होकर या इस प्रस्ताव के पारित होने से पहले आक्रोशित होकर ये दोनों मंत्री बाहर निकल गए हैं? फिर बता दूं, ये जो इस वक्त कैबिनेट की बैठक हो रही थी, उस कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस के 2 विधायक बीच बैठक उठाए हैं। बैठक खत्म नहीं हुई उससे पहले ही वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख बाहर निकल आए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार सुनवाई हो रही है, उनका रुख करते हैं। अंकित मेरे सहयोगी मौजूद है। अंकित, कहां तक पहुंचा मामला? जी, कोर्ट की कुछ अहम टिप्पणियां सामने आ गई रूबिका, और वो काफी अहम है टिप्पणियां। क्यों? पहले आपको कोर्ट ने क्या क्या पूछा है वो समझना जरूरी है। कोर्ट ने सवाल पूछा है कि अगर जो है डिप्टी स्पीकर के पास खुद बहुमत नहीं है तो ये तो खुद ही पूरा मामला विवादित है, जिस बात को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। और कोर्ट ने भी कहा है कि डिप्टी स्पीकर के पास अगर खुद बहुमत नहीं है तो ये तो पूरा मामला खुद ही विवादित है। इसलिए अयोग्यता के मसले पर सुनवाई टाली गई थी। वो जो नोटिस इशू किया गया था डिप्टी स्पीकर को भी किया गया था, उनका भी जवाब मांगा गया है। अब अभिषेक मनु सिंघवी की एक बड़ी दलील सामने आई है और उन्होंने कहा है कि ये जो विधायक है ना, इनको तो 21 जून को ही अयोग्य करार दिया जा चुका है। अगर उनके वोट के आधार पर सरकार का सत्ता से बाहर होती है तो वो गलत है। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी अब कोर्ट को यह बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर तो इन 16 लोगों को 21 जून को ही अयोग्य करार दे चुके हैं। बस एक सेकंड रोक रही हूं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। उधर उद्धव की जो कैबिनेट बैठक चल रही है वहां से बड़ी खबर आ रही है। रौनक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रौनक, ये दोनों कांग्रेस के विधायक बैठक छोड़कर क्यों निकल गए? रौनक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? उद्धव कैबिनेट की बैठक से 2 मंत्री बाहर निकले, वर्षा गायकवाड़, असलम शेख, क्यों? जी देखिए रूबिका, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी जो है वो सामने निकल कर नहीं आई कि क्यों ये कैबिनेट की बैठक से अचानक अंदर जाते और तुरंत बाहर निकल जाते। हालांकि हमने दोनों मंत्रियों को लगातार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल दोनों फोन नहीं उठा रहे, ना उनका कोई स्टाफ जो है इस बारे में कोई जानकारी हमें दे रहा है। लेकिन आज जैसे सुबह से जिस बात की सुगबुगाहट थी और कल जो मंत्री है अनिल परब शिवसेना कोटे से, वे इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज की कैबिनेट में शिवसेना की तरफ से औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए, ये प्रस्ताव जो है शिवसेना लाने वाली है। और इसके लिए आज खुद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मातोश्री से निकलकर मंत्रालय में इस कैबिनेट की बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं। अब ये फिलहाल अधिकृत तौर पर नहीं खबर सामने निकल कर आई है कि क्या बैठक में इस तरह का प्रस्ताव जो है रखा है और क्या इसी से नाराज होकर कांग्रेस कोटे के ये 2 मंत्री कहीं बाहर चले गए। फिलहाल इस बात का अंदेशा हमने 5 बजे जब शो शुरू किया था तब लोगों का उन्होंने एक सहयोग दिया है और हम लोग कल मुंबई पहुंचेंगे, ट्रस्ट वोट में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद आगे की जो स्ट्रेटेजी है हम लोग फाइनल करेंगे। उद्या हमें देखिए कल ट्रस्ट वोट होने के बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। उद्या आम्ही मुंबईला पोहोचतो आहे आणि उद्या विश्वासदर्शक ठराव जो येणार आहे त्याच्यामध्ये आम्ही सहभागी होणार आहोत आणि विश्वासदर्शक ठराव जो आहे तो ट्रस्ट वोट झाल्यानंतर आमची आमदारांची बैठक होईल, त्यानंतर आमची पुढची स्ट्रॅटेजी आम्ही तयार करू आणि पुढचा निर्णय आम्ही नंतर घेऊ। आपके ऊपर जो इल्जाम लग रहा है कि आप बागी विधायक हैं, सारे विधायक बागी हैं, क्या हम बागी नहीं है, हम शिवसेना है। हम बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और डेवलपमेंट
ये राज्य की डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे, राज्य की प्रगति के लिए हम लोग काम करेंगे, इतने ही हम कहूँगा। बिल्कुल बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाच्या विचाराचाच सरकार असेल। एकनाथ शिंदे को इस वक्त आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि उनके साथ सारे विधायक इस वक्त मौजूद हैं, हम बागी नहीं हैं, हम बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है, उनके विचारधारा को आगे ले जाने वाली शिवसेना है, हम बागी नहीं हैं, हम असली शिव सैनिक हैं, हम हिंदुत्व के परचम को बुलंद करने वाले शिव सैनिक हैं। यहाँ पर गोवा के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एकनाथ शिंदे आपको दिखाई दे रहे थे, कल फ्लोर टेस्ट के लिए पहुंचेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस चल रही है कि फ्लोर टेस्ट कल होना चाहिए कि नहीं। अंकित, जी बिल्कुल रूबिका, लगातार बहस चल रही है और पिछले करीबन आधे घंटे से बहस चल रही है, लेकिन अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें और अब अभिषेक मनु सिंघवी क्या करे वो काफी महत्वपूर्ण है। अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त जो है, जो गवर्नर ने चिट्ठी लिखी है उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए 34 विधायकों ने लिखा है कि सरकार को बहुमत परीक्षण के लिए आना चाहिए, ये शिवसेना के 34 विधायक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के भी पुराने ऐसे फैसले हैं जिसके मुताबिक अगर जो पार्टी के विधायक ही गवर्नर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सरकार को या जो मौजूदा सरकार है उसको बहुमत परीक्षण के लिए सामने आना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पहले के 3 फैसलों के मुताबिक इसका मतलब वो विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर जिक्र कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ये भी कह रहे हैं कि गवर्नर ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें यह भी कहा गया है कि 7 विधायकों की तरफ से समर्थन वापस ले लिया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्यपाल को जानकारी मिली है कि शिवसेना के 34 विधायक भी साथ छोड़ चुके हैं। तो चिट्ठी में क्या क्या कहा गया है ये बता रहे अभिषेक मनु सिंघवी, लेकिन कोर्ट की एक टिप्पणी सामने आई है वो जानना महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने जो पूछा है, कोर्ट ने कहा है कि आखिर तो फिर हम फ्लोर टेस्ट करवा कब सकते हैं, इसको लेकर के क्या नियम है। यानी कि कोर्ट बार बार यही जानना चाहता है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर के क्या नियम है, क्योंकि अमूमन जो कोर्ट के सामने दलीलें पेश की गई हैं अब तक जो है, जो एकनाथ शिंदे गुट हो या बीजेपी या फिर ये गवर्नर की तरफ से ये कहा गया कि गवर्नर के पास में अधिकार होता है, विशेषाधिकार, और उस पर जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा है और ये भी पूछा है कि आप ये बताइए कि ये जो अयोग्यता का मसला हमारे सामने आया है जिसकी 11 जुलाई डेट लगी है, उसका फ्लोर टेस्ट से सीधे तौर पर क्या संबंध है। तो कोर्ट बार बार यही पूछ रही है कि आप ये कह रहे हैं कि इन 16 विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस मामले में और फ्लोर टेस्ट में क्या संबंध है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट ये जानने के लिए करवाया जाता है कि सरकार के पास में बहुमत है या नहीं, और गवर्नर ने वही जानने के लिए गवर्नर के पास में एक नो कॉन्फिडेंस पहले किसी केस का बाकायदा हवाला देते हुए ये बात कहनी है कि दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। अयोग्यता वाला मामला अलग है और फ्लोर टेस्ट का मामला अलग है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर उद्धव कैबिनेट की बैठक की ब्रेकिंग दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ इस वक्त सुनवाई के दौरान चल रहा है उसकी ब्रेकिंग दिख रही है। मेरे दोनों सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अंकित, कोर्ट के अंदर क्या सुनवाई चल रही है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रौनक कुकड़े की नजर उद्धव कैबिनेट की बैठक पर है, जहां से खबर निकल कर आ रही है कि आज प्रस्ताव पारित होना था कि औरंगाबाद को बदलकर उसका नाम संभाजी नगर कर दिया जाए, प्रस्ताव पारित होना था। और इस बीच खबर यह भी है कि 2 कांग्रेस के विधायक निकल गए वहां से। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।